ये आज हम लोग जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पर्पज से वो सबको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो उसकी शुरुआत हुई 1901 में। 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई और जो है इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो हुई 29 जून 1900 को हुई। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, इंग्लिश में यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो यहाँ नीचे वन लाइनर में इंग्लिश भी दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ था? जैसे कि मान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है अल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट थे वो किए हैं। तो उनसे उनका जन्म कब हुआ है उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो उनका जन्म कब हुआ है? 1833 ईस्वी में हुआ। और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई? तो 1896 ईस्वी में हुआ है। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज़ प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ये 5 सेक्टर में जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किए जाएंगे। और अर्थशास्त्र जो है पहले नोबेल पुरस्कार जो 5 सेक्टर में दिए जाते थे और जो 6th सेक्टर ऐड किया गया है वो इकोनॉमिक्स में किया गया। तो छठा नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा। ये इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार है 1968 में इसको जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ, इसकी स्थापना हुआ। ठीक है, सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है 1969 में 1969 में जो है दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी रखी गई? तो नोबेल पुरस्कार की राशि जो है हर वर्ष चेंज होते रहती है, हर वर्ष बदलती रहती है। ठीक है, पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि जो है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता था। अर्थशास्त्र क्षेत्र की राशि जो है वो कितनी? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के रूप में दिया जाता है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहे कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। मतलब कि अक्टूबर मंथ में जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ओस्लो में होती है। कहाँ होती है? ओस्लो में होती है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को जो है स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। मीन्स की अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ हुई थी 10 दिसंबर को, उसी के सम्मान में ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। मतलब पीस प्राइज़ जो है वो बिना घोषणा के दिया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति नॉर्वे की संसद स्टोटिंग के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की संसद स्टोटिंग के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी अन्य पुरस्कार जो हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? और जितने भी 6 सेक्टर के बारे में बताया ना, तो और भी जो जितने सेक्टर में दिए जाते हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में ले लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सब जितने हैं एक क्षेत्र में 3 लोगों को मतलब कि जैसे फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स से रिलेटेड 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। या फिर किसी और सेक्टर से रिलेटेड हो गया तो 3 पर्सन को ही दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार, ये बोल रहा है मैक्सिमम। फिर बोल रहा है 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
1974 में यह घोषणा किया गया कि मरने के बाद नोबेल पुरस्कार है जो नहीं दिया जाएगा। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं एरी एक्सल हो गया और सेकंड हो गया डैंग हैमरशोल्ड। तो एरी एक्सल को जो है 1931 में मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया और दूसरे जो है डैंग हैमरशोल्ड 1961 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आगे बोल रहा है कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार है जो वो रेड क्रॉस को मिला है। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किनको मिला है, तो रेड क्रॉस को मिला है। 1917 में मिला है, 1944 में मिला है और 1963 में मिला है, जो कि स्थापना दिवस है उस पर दिया गया है। ठीक है। अब बोल रहा है कि नोबेल रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है, मतलब कि उसको खोजा कौन है, तो हेनरी ड्यूनेट ने खोजा है रेड क्रॉस को। बोल रहा है कि इनको 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1901 में, 1901 में सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके साथ में फ्रेडरिक पैसी को भी मिला था, मतलब कि जो भी इनके सहायता होंगे या फिर साथ में जो भी एक जो काम किए थे उनको, फ्रेडरिक पैसी, उनको भी ये साथ में दिया गया था। फ्रेडरिक पैसी जो हैं फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक हैं। फ्रेंच पीस सोसाइटी के क्या है, फाउंडर हैं फ्रेडरिक पैसी। नेक्स्ट बोल रहा है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन थे, तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला है लॉरेंस ब्रैंको को मिला है। किनको मिला है? लॉरेंस ब्रैंको, जो कि 25 ईयर्स के थे। नेक्स्ट बोल रहा है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, तो सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो है मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र की जो है महिला थी और सबसे कम उम्र में भी उनका ईयर कितना साल चल रहा था? 17 साल, जो कि 2014 में दिया गया है। उनकी पुस्तक जो थी वी आर डिस्प्लेस्ड आई एम मलाला, वी आर डिस्प्लेस्ड आई एम मलाला, ये पुस्तक के लिए मिला है। अन्य उनका नाम जो है गुल मकई है। उनका अन्य नाम क्या है यूसुफजई का? मलाला यूसुफजई का गुल मकई। चलिए आगे देखते हैं सबसे अधिक उम्र में, सबसे अभी हम देखें कि सबसे कम उम्र में महिला थी। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, तो वो हो गए गुडाइनफ। कौन हो गए? गुडाइनफ, जो कि 97 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। बोल रहा है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। 2 बार कौन कौन नोबेल पुरस्कार अचीव कर चुके हैं, तो सबसे पहले हो गई मैडम क्यूरी। फिजिक्स में आप लोग नाम सुने ही होंगे, बहुत पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, उनका नाम है। तो 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स के लिए उनको नोबेल पुरस्कार जो है मिला है। ठीक है। और 1911 में एक मिला है रेडियम निष्कर्षण के लिए, जो कि केमिस्ट्री के सेक्टर में मिला है। ये मैडम क्यूरी हो गई। अब सेकेंड नंबर पे चलते हैं जॉन बॉर्डी। तो जॉन बॉर्डी को जो है 1956 ईस्वी में ट्रांजिस्टर की खोज की थी, किए थे, उनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। और 1972 में जो है अति चालकता के लिए, मतलब फॉर सुपर कंडक्टिविटी फिजिक्स के लिए भी उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अब तीसरे पे चलते हैं लिनस पॉलिंग को जो है 1954 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नाभिकीय परीक्षण के लिए मिला है। ठीक है। केमिस्ट्री में जो फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और दूसरी बार जो है 1962 में पीस के लिए, शांति के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। चौथे जो है फ्रेडरिक सेंगर को जो है 1958 और 1980 में दोनों बार केमिस्ट्री में मिला है। केमिस्ट्री के लिए इंसुलिन के बारे में जानते ही होंगे कि ज़्यादा बढ़ जाने से जो शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके लिए मिला है फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है 1969 में 2 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पहले हो गए रेगनर फ्रिक्स किटिल, जो कि नॉर्वे के थे, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और जॉन टिनबर्गेन, जो कि नीदरलैंड के हैं, इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले इंडियन।
मतलब कि जो भी भारतीय हैं जिनको जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी पुस्तक जो है गीतांजलि, गीतांजलि का आपने नाम सुना ही होगा बहुत सारा, बहुत पहले ही। तो गीतांजलि जो है 1913 में 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को। दूसरा हो गया साहित्य के क्षेत्र में, पहले एशियाई या गैर यूरोपियन के लिए भी इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे देखते हैं। सेकंड इंडियन जो है सीवी रमन। सीवी रमन को जो है इनको 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स के बहुत जाने माने चर्चित व्यक्ति रहे हैं, जो कि हम लोग क्लास बहुत पहले से ही, मतलब जब हम लोग 7, 8, 9, 10 में जब पढ़ना स्टार्ट किए हैं तभी से इनका नाम सुनते आ रहे हैं। बहुत फेमस पर्सन है सीवी रमन फिजिक्स के। इन्हीं की याद में जो है 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, और सीवी रमन के ही सम्मान में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे इंडियन जो हैं डॉक्टर हरविंद खुराना। डॉक्टर हरविंद खुराना जो है इनको 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1968 में कृत्रिम जीव के संरक्षण के लिए डॉक्टर हरविंद खुराना को। 4 में है मदर टेरेसा। ये भी मदर टेरेसा इंडियन है, जो कि इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और मदर टेरेसा जो है अल्बानिया की निवासी थी, अल्बानिया की रहने वाली थी, और इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की है। मतलब कि थी ये अल्बानिया की रहने वाली, लेकिन होता है ना कि बहुत दिन रहने के बाद किसी भी कंट्री में आपको नागरिकता वहाँ के सिटीजनशिप मिल जाता है। तो 1948 में इंडिया के लिए बहुत कुछ की हैं, इसलिए 1948 में इनको भारत की नागरिकता जो है प्राप्त हो गई थी। 5 में बोल रहा है सीवी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है इन्हें 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। चलिए 6 में अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन को। इकोनॉमिक्स के जाने माने वो क्या बोलते हैं अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। चलिए आगे देखते हैं। 7 में बोल रहा है वी.एस. नायपॉल। तो वी.एस. नायपॉल जो है इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या चीज़ का मिला है नोबेल पुरस्कार? लिटरेचर का, 2001 में वी.एस. नायपॉल। चलिए 8 में बोल रहा है वेंकटरामन। वेंकटरामन इनका पूरा नाम रामकृष्णन। तो वेंकटरामन रामकृष्णन को जो है इनको 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है सेक्टर में नोबेल पुरस्कार मिला है वेंकटरमन को 2009 में। अब आगे बढ़ते हैं 9 में बोल रहा है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को जो है इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। 2014 में पीस का नोबेल पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी को। बचपन बचाओ आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। कौन? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, आगे देखते हैं अभिजीत बनर्जी जो है इन्हें 2009 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पे नोबेल पुरस्कार मिला है। एक अमर्त्य सेन थे ऊपर में, यहाँ अभिजीत को भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है 2019 में। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहे कि नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 के बारे में बताया गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में किन को मिला है। ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, एक तरह से आप इसको याद रखिए एकदम अच्छे से, क्योंकि जितने भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है तो नोबेल पुरस्कार ज़रूर पूछता है कि फिजिक्स में किसको मिला, बायोलॉजी को किन को मिला है। तो आप प्रीवियस ईयर का तो खास करके क्वेश्चन अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछ रहा है, लगभग करेंट भी पूछ रहा है और प्रीवियस ईयर का भी सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो मेडिसिन के क्षेत्र में किन को मिला है। इन लोगों का नाम जो है थोड़ा टेढ़ा टाइप का रहता है, लेकिन इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा, या फिर आप किसी चीज़ से लिंक करके भी उसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए।
चलिए 2024 का ये नोबेल पुरस्कार है जितने भी हैं। तो मेडिसिन के क्षेत्र में जो है विक्टर एम्ब्रोस को मिला है और गौरी रुकुन को मिला है। और किस लिए मिला है, तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन के लिए मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 में। चलिए अब 2024 में जो है फिजिक्स के क्षेत्र में किनको मिला है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है जॉन हॉपफील्ड। क्या नाम है, जॉन हॉपफील्ड हो गए, जेफरी हिंटन हो गए। ये दोनों को किस लिए मिला है, तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए मिला है। किस लिए मिला, फॉर ट्रेनिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए मिला है फिजिक्स के सेक्टर में। चलिए केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ, तो केमिस्ट्री में जो है डेविड बेकर को मिला है, 2024 का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है डेविड बेकर को मिला है, हेमिस हासाबीस को मिला है और जॉन एम जम्पर को मिला है, ठीक है। डेविड बेकर, हेमिस हासाबीस और जॉन एम जम्पर। चलिए अब लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में जो मिला है हैंगकॉन्ग जो कि दक्षिण कोरिया की हैं, उनको मिला है निहोन हिंडाक्यो और साइमन जॉनसन और डेस एसे मोगलू, ठीक है, और जेम्स रॉबिन्सन। साहित्य के क्षेत्र में मिला है हांगकांग को जो दक्षिण कोरिया के हैं, और शांति के क्षेत्र में मिला है निहोन हिंडाक्यो को। और फिर इकोनॉमिक्स में मिला है, इकोनॉमिक्स साइंस में साइमन जॉनसन को और डेस एसोमोग्लू को, और तीन व्यक्ति को मिला है, एक जेम्स रॉबिन्सन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। भारत का मतलब सबसे सर्वोच्च सम्मान है, सबसे बड़ा, सबसे जो लास्ट जो होता है ना, वही सबसे सर्वोच्च सम्मान है। इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक, इसकी स्थापना जो है 2 जनवरी 1954 को हुआ है। और जो बोल रहा है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, 1954 में। ध्यान रखिएगा, स्थापना जो हुआ 2 जनवरी 1954 को, और भारत रत्न की शुरुआत कब हो गई, 1954 में। डेट के साथ पूछेगा तो 2 जनवरी 1954, और ईस्वी पूछेगा तो 1954 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न जो बोल रहा है 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। भारत रत्न किसके सिफारिश पर दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे 26 जनवरी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी 1977 में बंद कर दिया गया, किंतु जो बोल रहा है 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया। मतलब कि 1977 में जो है 1977 में इसको बंद कर दिया भारत रत्न को, और फिर 1980 में जो है कांग्रेस जो हमारी गवर्नमेंट थी उनके द्वारा ये फिर से 1980 में शुरू कर दिया गया। आगे देखते हैं। वरीयता में इसको 7th रैंक मिला है, जैसे कि फर्स्ट में हो गया राष्ट्रपति, सेकंड में हो गए वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, फिर पीएम प्राइम मिनिस्टर हो गए थर्ड में, फिर फोर्थ में गवर्नर हो गए, राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति हो गए, ठीक है। फिर 6 में CJILS अध्यक्ष, RS सभापति, ये सब हो गया। 7th में VPM कैबिनेट मंत्री, RS विपक्ष नेता, CM, भारत रत्न, इन सबको दिया जाता है, ठीक है। ये वरीयता के मतलब कि ऑर्डर के प्रेफरेंस में बताया गया है रैंकिंग लोग का, ठीक है। आगे देखते हैं। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, इससे ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया, ठीक है। 3 व्यक्तियों को दिया गया 1954 में, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं दिया गया। अब कुछ लोग हैं हमारे जो सम्मानित व्यक्ति जो भारत रत्न
मरने के बाद मिला है। तो कुल 19 लोगों को मरने के बाद भारत रत्न मिला है, जिसमें पहले नंबर में जो है लाल बहादुर शास्त्री हैं, जो कि 1966 ईस्वी में दिया गया। सेकंड नंबर पे हैं कुमार स्वामी कामराज, जो कि 1976 में दिया गया है। थर्ड नंबर पे आचार्य विनोबा भावे, जो कि 1983 में दिया गया है। फोर्थ नंबर पर मरुथुर गोपालन रामचंद्रन, जो कि 1988 में दिया गया है। 5 में BR अम्बेडकर, जो कि 1990 में दिया गया है। और भीमराव अम्बेडकर हो गया, जो कि 1990 में दिया गया है, याद रखिएगा। 5th नंबर पे हैं, जो कि मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया है। 6th में दिया गया सरदार पटेल को, जो कि 1991 में दिया गया है। 7th में राजीव गांधी को मिला है 1991 में। फिर 8 में हो गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1992 में दिया गया है। टोटल 19 है, उसी तरह से सीरियल क्रम हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। 9 में बोल रहा है अन्ना आसफ अली को मिला है 1997 में। 10th में हो गया गुलजारी लाल नंदा 1997 में। 11th में हो गया जयप्रकाश नारायण 1999 में। 12th में गोपीनाथ बारदोलई हो गया 2001 ईस्वी में मिला है। 13 में हो गया मदन मोहन मालवीय 2015 में मिला है, ठीक है। 14 में नानाजी देशमुख हो गया, जो कि 2019 में मिला है। 15 में भूपेन हजारिका, जो कि 2019 में मिला है। कर्पूरी ठाकुर 16 में हो गया 2024 में मिला है। और 17 में हो गया चौधरी चरण सिंह, इनको भी 2024 में मिला है। MS स्वामीनाथन, जो कि 18th रैंक पे हैं, जो जिनको मरने के बाद जो है भारत रत्न मिला है 2024 में। और 19 में हो गए PV नरसिम्हा राव, इनको भी 2024 ईस्वी में मरने के बाद जो कि है भारत रत्न मिला है। तो ये हो गए हम लोग के जो 19 मरने उपरांत जिनको मरने के बाद जो है भारत रत्न दिया गया है, वो सीरियल वाइज था। ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करता जिनको भारत रत्न मिला है उसकी सूची है। तो चलिए देखते हैं। पहले बोल रहा है 1954 ईस्वी में जो है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1954 में हो गया डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। फिर हो गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न मिला है, ठीक है। 1955 में 1955 ईस्वी में जो है सर मुचगुंडम विश्वेश्वरैया को मिला है, डॉक्टर भगवान दास को मिला है और जवाहरलाल नेहरू को मिला है, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पुरुष में। तो ठीक है, आगे चलते हैं। 1957 में जो है गोविंद बल्लभ पंत को मिला है 1957 में। 1958 में जो मिला है 1958 में महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को मिला है, जो कि उनके मतलब यहाँ 100वें जन्मदिन पर दिया गया था, ठीक है। SNDT विश्वविद्यालय से जुड़े हैं ये महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। चलिए आगे देखते हैं। आगे 1961 में जो है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला है, फिर डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को भी मिला है 1961 में। 1962 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है 1963 में। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला है और डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को मिला है 1963 में। अब 1966 में आते हैं। 1966 में जो है हम लोग 19 व्यक्तियों के बारे में जो देखे थे जिनको मरने के बाद मिला था। तो पहला जो मिला था भारत रत्न मरने के बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को ही मिला था, ऊपर देख चुके हैं वही है। 1971 में जो है इंदिरा गांधी को मिला था। 1975 में वराहगिरी वेंकट गिरी को मिला है। फिर हो गया इनका शॉर्ट नेम हो गया वीवी गिरी और फुल नेम हो गया फुल फॉर्म हो गया वराहगिरी वेंकट गिरी।
चलिए 1976 को बोल रहा है कि कुमार स्वामी कामराज को मिला है, जो मरने के बाद मिला है। बोला 1980 को मदर टेरेसा को मिला है। 1983 को आचार्य विनोबा भावे को मिला, जो कि मरने के बाद मिला है। 1987 जो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है। 1988 को मरुथुर गोपालन रामचंद्रन को मिला है, जिनका शॉर्ट नाम MGR है, ठीक है। इनको भी मरने के बाद मिला है। 1990 में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला है, और भीमराव अंबेडकर को भी मरने के बाद मिला है ये भारत रत्न। और फिर मिला है नेल्सन मंडेला को 1990 में। तो ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न ये पूछा जाता है कि किन को मरने के बाद मिला है और किन को मतलब कब मिला है, कौन से ईस्वी में मिला है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देख कर इसको माइंड में इसको एकदम छाप लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है 1991 में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला है और मरने के बाद मिला है। फिर मोरारजी देसाई को भी मिला है 1991 में, और ये मोरारजी देसाई को जो है निशाने पाक भी जो मिला है, जो कि पाकिस्तान का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जो जिनको भारत रत्न से भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और पाक का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। तो वो हो जाएगा मोरारजी देसाई जी, ठीक है। आगे देखते हैं राजीव गांधी को भी ऊपर में हम लोग देख चुके हैं कि मरने के बाद मिला है 1991 में। आगे 1992 को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला है, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही मतलब अच्छे काम कर चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको भी जो है भारत रत्न जो है मरने के बाद मिला है, क्योंकि शायद इनको अवार्ड जो है दिया जा रहा था, लेकिन ये लेने से भारत रत्न इनकार कर रहे थे, इसलिए इनको मरने के बाद दिया गया। फिर JRD टाटा को भी मिला है 1992 में। सत्यजीत रे को भी मिला है 1992 को भारत रत्न। फिर 1997 को जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनको मिला है। फिर अरुणा आशफ अली, इनको भी मरने के बाद मिला है। गुलजारी लाल नंदा, इनको भी मरने के बाद 1997 में भारत रत्न मिला है। फिर 1998 में जो है MS सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इनको मिला है 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर आ गया 1999 में। तो 1999 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री रह चुके हैं, अमर्त्य सेन उनको, और जयप्रकाश नारायण, जो कि मरने के बाद भी ही इनको मिला है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 में। फिर 2001 ईस्वी में आते हैं। 2001 में जो मिला है गोपीनाथ बोरदोलोई, जो कि मरने के बाद इनको मिला है भारत रत्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, इनको भी जो है भारत रत्न से अवार्ड सम्मानित किया गया है 2001 में। 2008 में जो है भीमसेन जोशी को मिला है 2008 में भारत रत्न। 2014 में जो है सचिन तेंदुलकर को मिला है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में कि सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न कब, कौन से ईस्वी में दिया गया। तो याद रखिएगा 2014 में दिया गया है। और चिंतामणि नागेश चंद्र राव, जो फेमस पर्सन हैं, जो हाइलाइट्स में ज़्यादा रहते हैं, उनके बारे में तो लगभग आ ही जाता है कि भारत रत्न इनको कौन से ईस्वी में मिला है, या फिर मिला या फिर नहीं मिला है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर को जो है 2014 ईस्वी में भारत रत्न मिला है। फिर 2014 में ही चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को भी मिला है 2015 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी को और मदन मोहन मालवीय को। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी को जो है भारत रत्न कब मिला है, तो 2015 ईस्वी में मिला है। और साथ में मदन मोहन मालवीय को भी याद रखना है, इनको भी 2015 में भारत रत्न मिल चुका है। अब 2019 में जो है
नानाजी देशमुख को मरने के बाद मिला है भारत रत्न। प्रणब मुखर्जी को भी मिला है। और भूपेन हजारिका जी को भी मिला है, जो कि मरने के बाद मिला है। तो 2019 में किनको मिला है? नानाजी देशमुख, जो कि मरने के बाद मिला है, और भूपेन हजारिका जिनको भी मरने के बाद मिला है, और प्रणब मुखर्जी को भी मिला है 2019 में। अब बोल रहा है 2024 में। तो 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मिला है मरने के बाद। फिर लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव इन सभी को जो है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित। अब तो जितने भी ऊपर में तो क्वेश्चन वो भारत रत्न से रिलेटेड थे। अब आते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार देखते हैं कि किनको मिला है। तो पद्म पुरस्कार में भी 3 सेक्टर हैं, जिसमें पहला हो गया पद्म विभूषण, दूसरा हो गया पद्म भूषण और तीसरा हो गया पद्म श्री। तो पद्म विभूषण जो है सर्वोच्चता में सेकंड सरकारी कर्मचारी को या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म भूषण की बात करें तो सर्वोच्चता में जो है 3rd स्थान, फर्स्ट हो गया भारत रत्न, सेकंड हो गया पद्म विभूषण जो कि सेकंड सर्वोच्चता में आएगा रैंक, और 3rd में हो गया पद्म भूषण, और 4th में जो है पद्म श्री हो गया है। 4 हमारे पुरस्कार हैं, जिसमें सर्वोच्च भारत रत्न हो गया फर्स्ट पे, सेकंड पे हो गया पद्म विभूषण, 3rd पे हो गया पद्म भूषण और 4th पे हो गया पद्म श्री। तो चलिए पद्म विभूषण देख लिए हैं, सेकंड नंबर पे मिला। अब 3rd में तो पद्म भूषण जो है सर्वोच्चता में 3rd किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म श्री बोल रहे हैं जो 4th रैंक पे है, और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म श्री दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। बोल रहे हैं कि वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 जो है पद्म श्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में जो है 23 महिलाएं हैं, और सूची में देसी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के जो है 10 व्यक्ति हैं, और 13 जो है मरने के बाद जो है पुरस्कार दिए गए हैं वो शामिल है। आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार विजेता। पद्म विभूषण मुख्य प्राप्तकर्ता जो हैं 1 नंबर पे हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कि किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो वायलिन वादक है। कौन है? वायलिन वादक। सेकंड है कुमुदिनी लाखिया, जो कि कथक नृत्यांगना है। मतलब जितने भी डांस वगैरह हम लोग के जो हैं साहित्यिक डांस वगैरह उनसे रिलेटेड है, कथक नृत्यांगना। फिर 3rd नंबर पे हैं शारदा सिन्हा, जो कि लोक गायिका हैं, जो कि हमारी शारदा सिन्हा कुछ मंथ पहले ही जो है छठ पूजा के दिन ही उनका डेथ हो गया है। तो बहुत ये बिहार यूपी की बहुत ही फेमस सिंगर रह चुकी हैं, जो कि छठ गीत के लिए सिंगिंग करती थी। चलिए आगे देखते हैं। इनको जो है 1991 में, 2000 में, 2018 में और 2025 में इनको मिल चुका है। बिहार कोकिला, कुकू ऑफ बिहार, इनको जो है बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बिहार कोकिला के नाम से किनको जाना जाता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि बिहार कोकिला, कुकू ऑफ बिहार के नाम से किनको जाना जाता है। तो हमारी शारदा सिन्हा हुई, जो कि छठ गीत की सिंगिंग करती थी, उनको उन नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब हो गया पद्म भूषण। पद्म भूषण जो हो गया मुख्य प्राप्तकर्ता कौन कौन है वो देख लेते हैं।
तो पहले नंबर पर जतिन गोस्वामी हैं, जो सत्रिया नृत्य, जो कि असम का फेमस गीत है, तो उससे रिलेटेड है। उस क्षेत्र के लिए उनको जो है पद्म भूषण मिला है। सोमनाथ चंद्र कुमार, जो कि भरतनाट्यम नृत्य और सिनेमा के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण दिया गया है। पंकज उधास 3rd नंबर पे गायक हैं, जो कि बॉलीवुड और गज़ल जो है, गज़ल के लिए इनको पद्म भूषण दिया गया है। 4th में है नंदमुरी बालकृष्णन। नंदमुरी बालकृष्णन जो है तेलुगु सिनेमा से रिलेटेड है, इनके क्षेत्र में इनको पद्म भूषण दिया गया है। 5th में बोल रहा है श्री जेस जो है हॉकी प्लेयर है, इस क्षेत्र में उनको पद्म भूषण दिया गया है। आगे देखते हैं पद्मश्री के जो मेन प्राप्तकर्ता हैं, मुख्य प्राप्तकर्ता, उनके बारे में। तो 1st नंबर पे है गोकुल चंद्र दास, जिनको ढाक वाद्य यंत्र वादन के लिए दिया गया है। गुरु वायु दोराई मृदंग वाद्य यंत्र वादन के लिए दिया गया है। फिर हो गया 3rd नंबर में है पी दलन मूर्ति, थाविल वाद्य यंत्र गायक के लिए दिया गया है। फिर 4th पे हो गया भरत गुप्त सुरबहार, जो कि सितार वादन के लिए दिया गया है। 5th में हो गया रणेंद्र भानु मजूमदार, ये जो कि बांसुरी वादन है, इनको इस सेक्टर के लिए दिया गया है, इस क्षेत्र के लिए दिया गया है। फिर 6th में हो गया तेजेंद्र नारायण मजूमदार, जो कि सरोद वादन है, इस क्षेत्र के लिए दिया गया है। 7th में बतूल बेगम हो गए, लोकगीत मांड गायक और तबला वादन के लिए दिया गया है। 8 में हो गया भैरू सिंह चौहान, कबीर वाणी के लिए दिया गया है। 9 में हो गया अश्विनी भीरे देश पांडे, जो कि शास्त्रीय गायन जयपुर आधारशिला पर रिलेटेड है, अतरौली घराना से रिलेटेड है, इनके लिए दिया गया है। 10 में हो गया महावीर नायक, जो कि राग गायन के लिए दिया गया है। 11 में हो गया दुर्गा चरण रणबीर, जो कि ओडिसी नर्तक है, ठीक है, तो इस सेक्टर के लिए दिया गया है। 12 में हो गया 12 में शैली होलकर माहेश्वरी शिल्पकला के क्षेत्र में दिया गया है। 13 में हो गया चंद्रकांता सोमपुरा वास्तुकला के लिए दिया गया है, आर्किटेक्चर के लिए। फिर 14 में फारूक अहमद मीर, जो कि कहानी सॉल बुनकर के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, इनके लिए दिया गया है। 15 में प्रतिमा सतपथी, जो कि ओडिया कवित्री हैं, पोएट्स हैं, इनके क्षेत्र में सेक्टर में दिया गया है। फिर 16 में अरिजीत सिंह, जो हैं बॉलीवुड सिंगर हमारे, उनको दिया गया है। फिर 17 में हो गया सत्यपाल सिंह, जो कि पैरा एथलीट कोच हैं, जो कि क्लासिकल सिंगिंग और फोल्क म्यूजिक, मान सिंगिंग, कहानी शॉल वियर, इन सबको इन सेक्टर से रिलेटेड हैं, इनको दिया गया है। फिर 18 में आर अश्विन, जो कि क्रिकेटर हैं एक, उनको भी जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जितने भी थे पद्मश्री मुख्य प्राप्तकर्ता थे, टोटल 18, इन सभी को दिया गया है। अब वीरता पुरस्कार देखते हैं। तो वीरता पुरस्कार जो है भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे 3 सेना है ना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन तीनों सेक्टर में जो है वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, दिया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो है बोल रहा है कि वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह वॉर के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। मतलब कि जो हमारे जितने भी आर्मीज हैं, चाहे वो थल सेना में हो, वायुसेना में हो, मतलब उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं युद्ध के दौरान, इसलिए उनको दिया जाता है। तो
जो है इसका डिज़ाइन जो है सावित्री खानोलकर ने तैयार किया है। ठीक है, ये जो अवार्ड है उसका डिज़ाइन कौन तैयार किया है, तो सावित्री खानोलकर ने तैयार किया है। जो है परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई है, तो 26 जनवरी 1950 को ही हुई है। कब हुई है, 26 जनवरी 1950 को। फिर बोल रहा है कि बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 के जो है इसकी स्थापना हुई है। फिर बोल रहा है 26 जनवरी 1950 से इसको परमवीर चक्र के नाम से भी नाम दे दिया गया। ठीक है, नाम चेंज करके इसको परमवीर चक्र के नाम दे दिया गया। उससे पहले परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। आगे बोल रहे हैं यह सबसे पहले जो है मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, जो कि मरने के बाद दिया गया था 21 जून 1950 ईस्वी को। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले जो व्यक्ति हैं वो करमवीर सिंह हैं, और मरने के बाद कौन है, मेजर सोमनाथ। हो रहा है 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है। कितने व्यक्तियों को मिल चुका है, 21 व्यक्तियों को, और मरने के बाद जो है 14 को मिला है। क्योंकि ये युद्ध का बात है तो समझ गए कि बहुत हमारे जो आर्मी हैं वो मरने के युद्ध के दौरान जो है शहीद हो जाते हैं, इसलिए उनको अधिकतर को जो है मरने के बाद ही, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि कौन, क्योंकि इसमें दिया ही गया है कि युद्ध के दौरान जो भी अच्छे प्रदर्शन करेंगे उनको दिया जाएगा। तो बहुत कम ही चांस रहता है कि युद्ध के दौरान मतलब अधिकतर लोग शहीद ही हो जाते हैं, तो इसलिए उनको ये सम्मान दिया जाता है ताकि उनको और उनके फैमिली को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, और एक सम्मान मिले कि और उनके परिवार को भी आगे चल के ये मतलब एहसास हो कि हाँ हमारे जो भी मतलब बेटे थे या कोई भी थे तो इतने अच्छे काम किए हैं, तो जिसके वजह से उनको यह सम्मान मिला है। चलिए आगे है, 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र जो है मिल चुका है। मरने के बाद जो है 14 को मिला है। बोला कि 1999 में जो है कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र जो मिला है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हो गया 1999 का कारगिल युद्ध, पता ही होगा। तो सबसे पहले जो है ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को मिला है, राइफलमैन संजय कुमार को मिला है, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मिला है, फिर कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला है 1999 का कारगिल युद्ध में। ठीक है, अब बोल रहा है महावीर चक्र। तो ये देख सकते हैं महावीर चक्र का ये जो है डिज़ाइन है। ठीक है, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है, वीरता के लिए दिया जाता है। महावीर चक्र सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। ठीक है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था महावीर चक्र सबसे पहले। अब थर्ड नंबर पे है वीर चक्र, इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई थी। फोर्थ में है विशिष्ट सेवा मेडल। तो विशिष्ट सेवा मेडल जो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं कि मतलब जो भी युद्ध हुए हैं उसमें किसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है उनको दिया जाता है विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं शांति के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो शांति के लिए जो है सबसे पहले अशोक चक्र दिया जाता है, जो कि शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना जो है 1952 को हुई थी। और सेकंड जो है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है, नीरजा भनोट। देख सकते हैं इधर, और ठीक है नीरजा भनोट का पिक भी लगा हुआ है। तो ये नीरजा भनोट है जो कि अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला है। बोल रहा है अशोक चक्र पाने वाले पहले नाम अशोक चक्र 1 था, जो कि 1967 में अशोक चक्र कर दिया गया। मतलब पहले इसका नाम जो है अशोक चक्र 1 था और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया अशोक चक्र। अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ज़िले का नाम चेंज हो रहा है, बहुत सारे स्टेट में उसी तरह से नाम चेंज कर दिया गया था। 1967 में अशोक चक्र कर दिया गया था।
चलिए आगे देखते हैं। अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति हैं, सबसे पहले महिला जो थी वो नीरजा मुर्मू हुई और व्यक्ति हैं। तो जो पुरुष में है जो सबसे पहले नर बहादुर थापा और बचित्तर सिंह को और सुहास विश्वास को मिला है और कीर्ति पुरस्कार मिलते हैं। तो पहला नाम जो है इसका भी अशोक चक्र 2 था, ठीक है। तो 1967 में जो है इसका नाम जो है कीर्ति चक्र कर दिया गया है, मतलब 2 हटा दिया गया है, ठीक है। शांति काल के दौरान दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा चक्र जो है कीर्ति चक्र है। 2022 में जो है बाबू राम जो कि जम्मू कश्मीर के ASI थे, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कीर्ति चक्र से। अब है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र जो है 1967 से इसका नाम बदल कर जो है शौर्य चक्र किया गया है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? अशोक चक्र 3 और इसकी स्थापना जो है 1952 में हुई थी, ठीक है। अब 4th नंबर पे है जीवन रक्षक पदक, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी थे मेडल्स, सर्वोच्च सम्मान, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको कवर कर लीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई पार्टिकुलर एक सेक्टर के लिए नहीं, सारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मतलब माइंड में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।